नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज हम बात करेंगे रिबोफ्लेविन के बारे में। रिबोफ्लेविन को कहते हैं विटामिन बी 2। जिस तरह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के और जो विटामिन है उसी प्रकार से रिबोफ्लेविन जो है वह भी वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि पानी में घुल सकता है। तो ऐसे जो विटामिन है यह हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो पाते, इस वजह से रोज जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ निर्धारित मात्रा विटामिन बी 2 की लेना आवश्यक हो जाता है। साथ ही में विटामिन बी 2 यानी कि रिबोफ्लेविन जो है वह हीट स्टेबल है, यानी कि विटामिन 2 युक्त जो खाना होता है उसको जब हम गर्म करते हैं तो विटामिन 2 की मात्रा कुछ खास कम नहीं होती है। इसकी कंपैरिजन में विटामिन बी 1 जिसके बारे में हमने आगे बात की थी, विटामिन बी 1 जिसे थियामिन कहते हैं, वो जो खाना होता है उसको गर्म करते हैं तो विटामिन बी 1 की मात्रा कम हो सकती है। रिबोफ्लेविन के केस में ऐसा नहीं है। आगे हमने कई विटामिन के बारे में बात करी, विटामिन ए, विटामिन बी 1 और इसी प्रकार से विटामिन की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहीं की स्क्रीन पे आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप यह वीडियो देख सकते हैं। रिबोफ्लेविन जो है उसमें एक पिगमेंट होता है येलोइश ग्रीन रंग का, और इसी की वजह से जब कभी हम विटामिन 2 युक्त खाना जब हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो यह जो एक्सेस मात्रा है जो हमारे शरीर में विटामिन बी 2 की, रिबोफ्लेविन की, जिसको हमारा शरीर जो है यूरिन के माध्यम से निकाल देता है, तो यूरिन का जो येलो रंग है, ब्राइट येलो रंग, वो इस विटामिन बी 2 की वजह से दिखाई पड़ता है। रिबोफ्लेविन के फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो फैट, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में हम जो खाने के दौरान लेते हैं उनमें से एनर्जी बनाने का जो काम होता है उसमें रिबोफ्लेविन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साथ ही में हमारे शरीर के जो कई सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखने में भी रिबोफ्लेविन की महत्वपूर्ण भूमिका है। रिबोफ्लेविन जो है कोलाजन नाम का एक पदार्थ बनाता है। यह जो कोलाजन जो है वह हमारी स्किन और जो हमारे जो हेयर होते हैं, बाल, उनका जो स्ट्रक्चर जो बना होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कभी रिबोफ्लेविन की अगर कमी होती है तो यह कोलाजन जो होता है वह अच्छी मात्रा में नहीं बन पाता। इसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है और बाल जो होते हैं वह भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये जो रिबोफ्लेविन जो है वह एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि हमारे शरीर में कई सारी रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान ऑक्सीजन का कुछ एक ऐसा रूप बनता है जिसे फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये जो रूप है वह हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनको डैमेज करते हैं, और जो ये रिबोफ्लेविन जो है वह उस डैमेज को बचाने का काम करता है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। और वो जो फ्री रेडिकल्स, जो ऑक्सीजन के जो वो रूप जो बने हैं जो स्किन को डैमेज करते हैं, कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, उसको न्यूट्रल करने का काम रिबोफ्लेविन करता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल डेवलपमेंट है उसमें, और हमारे शरीर की जो निर्धारित जो कार्य होते हैं उनमें रिबोफ्लेविन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिबोफ्लेविन जो होता है वह ट्रिप्टोफेन नाम का एक अमाइनो एसिड है, उसमें से नियसिन बनाने का काम करता है। नियसिन को ही कहते हैं विटामिन बी 3। तो इस प्रकार से ट्रिप्टोफेन नाम का अमाइनो एसिड है, उसमें से नियसिन बनाने का काम जो होता है उसमें ये रिबोफ्लेविन मदद करता है। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स एक खास प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, खास प्रकार के अणु होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ के पेप्टाइड चेन बनाते हैं। और ये जो पेप्टाइड चेन जो बनती है, जो श्रृंखलाएं बनती हैं, वह एक दूसरे के साथ मिलकर कई प्रकार के प्रोटीन्स बनाते हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार के ये जो अमाइनो एसिड्स है वह कई प्रकार के कार्य करते हैं। उसी प्रकार से इनके जुड़ने से जो श्रृंखलाएं बनती हैं वह श्रृंखलाएं भी कई प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये जो श्रृंखलाओं मिलकर जो प्रोटीन बनते हैं वह भी काफी सारे निर्धारित कार्यों में मदद करते हैं। तो यह जो ट्रिप्टोफेन नाम का अमाइनो एसिड है उसमें से विटामिन बी 3 यानी कि नियसिन बनाने का जो काम होता है, इस प्रक्रिया में रिबोफ्लेविन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह जो विटामिन बी 3 यानी कि जो नियसिन बनाया गया है वही विटामिन बी 6 जो हमारे शरीर में होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से विटामिन बी 2, विटामिन बी 3 और विटामिन बी 6 जो है वह तीनों इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, और तीनों का जो ये फंक्शन है उसमें रिबोफ्लेविन का भी योगदान रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया रिबोफ्लेविन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, तो यह एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो होती है रिबोफ्लेविन की, उसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह निर्धारित कार्य कर सकता है, उसको डैमेज होने से रोका जा सकता है। उसी प्रकार से हमारा जो लीवर होता है उसको भी डैमेज होने से रोका जा सकता है रिबोफ्लेविन की मदद से। रिबोफ्लेविन के और कार्यों की अगर हम बात करें तो हम जो खाना खाते हैं उसमें से आयरन जो होता है उसको आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। यह जो प्रक्रिया है उसमें भी रिबोफ्लेविन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही में ये जो आयरन एब्जॉर्ब हुआ है उसमें से हीमोग्लोबिन बनाने का कार्य, और वो जो हीमोग्लोबिन है उसी के साथ मिलकर रेड ब्लड सेल्स यानी कि रक्तकण बनाने का जो कार्य होता है, रक्तकण बनाने का जो प्रोडक्शन का जो कार्य है उसमें भी रिबोफ्लेविन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब कभी अगर रिबोफ्लेविन की कमी पाई जाती है तो एनीमिया की शिकायत देखी जा सकती है। आगे मैंने आपको बताया रिबोफ्लेविन जो है वाटर सॉल्युबल है, तो इस प्रकार से हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो पाता। इसकी जब कभी एक्सेस मात्रा हम शरीर में लेते हैं तो वह यूरिन के माध्यम से निकाल दी जाती है, इसलिए इसको रोज खाने के दौरान हमें लेना पड़ता है। तो कितनी मात्रा हमें रोज लेनी चाहिए उसकी अगर हम बात करें तो एक जो एडल्ट मेल होता है उसको 1.3 मिलीग्राम जितना रिबोफ्लेविन
डेली खुराक के माध्यम से लेना चाहिए। उसी प्रकार से एडल्ट फीमेल है तो उसको 1.1 मिलीग्राम डेली खुराक के माध्यम से लेना चाहिए। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उनको 1.4 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट रिबोफ्लेविन की रहती है। अगर कोई जो लेडीज है वह बच्चे को दूध पिला रही है तो उनके केस में कुछ और मात्रा भी लेनी होती है, वह 1.6 मिलीग्राम डेली तक की होती है। तो इस प्रकार से रिबोफ्लेविन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी हमने बात करी। रिबोफ्लेविन जो होता है किन किन चीज़ों में से हमें प्राप्त होता है उसकी अगर हम बात करें, यानी कि रिबोफ्लेविन के जो रिच सोर्सेज होते हैं, तो दूध और दूध में से जो चीज़ें बनाई जाती है, दही हो गया, चीज़ हो गया, इनमें रिबोफ्लेविन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही में क्या है कि मीट है, चिकन है, फिश है, अंडे हैं, इनमें भी रिबोफ्लेविन की मात्रा ज़्यादा होती है। साथ ही में कुछ जो हरी सब्जियां, फल फ्रूट है, उनमें रिबोफ्लेविन की मात्रा होती है, पर वह काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है इनमें से। इस वजह से जो लोग सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, नॉनवेज खाना नहीं खाते हैं, उनमें रिबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी यानी कि कमी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रिबोफ्लेविन के लिए हमें एक और चीज समझना पड़ेगा। रिबोफ्लेविन जो होता है वह लाइट सेंसिटिव होता है। लाइट सेंसिटिव का मतलब ऐसा है कि अगर दूध है, अगर दूध के अंदर रिबोफ्लेविन की अच्छी खासी मात्रा होती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर दूध को हम अगर खुले में रखते हैं जिसमें से सूर्य प्रकाश या फिर नॉर्मल जो लाइट होती है वो उसके अंदर एंटर हो सकती है, तो उस दूध में से रिबोफ्लेविन की मात्रा जो होती है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और रिबोफ्लेविन की मात्रा कम हो जाती है। तो इसीलिए पहले आपने देखा होगा कि दूध जो था वो कांच की बोतलों में बिका करता था। जब इस चीज का पता लगाया गया तो जो दूध है उसको कांच की बोतलों में अब नहीं बेचा जाता और वह जो दूध है उसको या तो इस तरह से पैक किया जाता है कि उसमें से लाइट डायरेक्टली एंटर ना हो सके। तो इस प्रकार से हमें अगर रिबोफ्लेविन को बचा के रखना है दूध में से, दूध को हमेशा लाइट ना गिरे इस प्रकार से रखना होता है, वरना उस दूध में से रिबोफ्लेविन की मात्रा जो है वह कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे रिबोफ्लेविन की। अगर जिन लोगों में कमी है, पूर्ति मात्रा में जो लोग रिबोफ्लेविन खुराक के माध्यम से नहीं ले पा रहे हैं, उन लोगों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि रिबोफ्लेविन जो है वह एनर्जी प्रोडक्शन में फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है उनमें से एनर्जी प्रोड्यूस करने के जो काम होता है, जो रासायनिक प्रक्रिया है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो जब कभी रिबोफ्लेविन की कमी होती है तो हमारे शरीर में एनर्जी का अभाव महसूस होता है और उसी की वजह से शरीर में थकावट महसूस होती है। साथ ही में मसल्स में वीकनेस देखी जाती है और गले में अंदर की तरफ सूजन आना भी इस रिबोफ्लेविन की कमी की वजह से देखे जाने वाले लक्षणों में से खास है। साथ ही में हमारी स्किन में कई जगह पर डैमेजेस होते हैं, स्किन सूखी सूखी हो जाती है और वहां पे खुजली आना देखा जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं डर्मेटाइटिस। स्किन जो होती है उसमें क्रैक्स भी देखी जाती हैं, होठों का सूख जाना, होठों में क्रैक्स हो जाना, और होठ के आसपास की जो स्किन है, खास करके ये कोने वाली जो जगह है, वहां पे स्किन जो है उसमें सूजन आ जाती है, स्किन डैमेज होती है, वहां पे क्रैक्स होती है, वहां पे खुजली आती है और इस कंडीशन को कहते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। तो इस प्रकार से मुंह में छाले हो जाना यह भी शिकायत देखी जाती है। और साथ में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रिबोफ्लेविन जो है कोलाजन प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो कोलाजन है वो हमारी स्किन और जो बाल है, हेयर, उनका स्ट्रक्चर जो है मेंटेन करके रखने में मदद करता है। तो जब कभी रिबोफ्लेविन की कमी होती है तो कोलाजन कम बनता है या फिर उसकी मात्रा जितनी चाहिए उतनी नहीं बन पाती। इस वजह से स्किन और डैमेज होती है और साथ में बाल वगैरह है वह भी डैमेज होते हैं और काफी सारे केसेस में हेयर लॉस जैसी कंडीशन देखी जाती है, बाल के झड़ जाने की शिकायत देखी जाती है। साथ ही में कुछ लोगों में लीवर डैमेज होने की शिकायत होती है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि रिबोफ्लेविन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो ऑक्सीजन के वो रूप जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं उसको रोकते हैं। और जब कभी रिबोफ्लेविन की कमी होती है तो ये जो कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न होने की वजह से हमारे शरीर में जो लीवर है और कई जो ऑर्गन्स है वह डैमेज होने की शिकायत कुछ लोगों में देखी जा सकती है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आगे की वीडियो में हम आगे और विटामिन के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।